हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, यानी कि समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है और इससे रिलेटेड एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी कहते हैं या फिर समानांतर श्रेणी कहते हैं, तो ये क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई टर्म हो, जैसे कि अगर स्टार्टिंग का टर्म अगर 2 हो, फिर इसके बाद अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो 5 है, फिर इसमें 3 जोड़ दें तो 8 है, फिर से इसमें 3 जोड़ देते हैं तो 11 है, फिर से इसमें 3 जोड़ देते हैं तो ये 14 है। तो ये एक श्रेणी बन जा रहा है, ये एक सीरीज बन जा रहा है। क्या सीरीज है कि इसमें हर बार क्या हो रहा है कि 3 जो है ऐड हो जा रहा है, यानी एक कॉमन टर्म जो है इसमें ऐड हो जा रहा है। तो अगर इस तरह का सीरीज हो तो हम इसमें अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से अगर सीरीज दे दिया और पूछा जाएगा कि इसमें 10वां टर्म कौन है, 10वां टर्म क्या होगा, या फिर 10 टर्म तक का इसका समेशन क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। अगर हमें 10वां टर्म पूछा जाए तो अगर nth टर्म निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ a जो है ये पहला टर्म हो गया, ये जो है पहला टर्म हो गया, पहला पद हो गया। जैसे कि यहाँ पे पहला टर्म कौन सा है, 2 है। ऐसे ही अगर डी की बात करें तो यहाँ पे जो 3 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, डी जो हो गया ये हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया ये। जैसे कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 जो है पहला टर्म कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। अब nth टर्म की बात करें, अगर हमें 10वां टर्म निकालना है, अगर हमें 10वां टर्म निकालना है तो यहाँ n की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो अगर हमें 10वां टर्म निकालना है तो tn की फार्मूला लगाएं तो a का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, n की वैल्यू 10 हो गया तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 से गुना हो जाएगा। यानी ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 9 या 27, यानी कि 10वां टर्म जो होगा ये 29 होगा। इसी तरह से अगर पूछा जा सकता है कि ये 10 टर्म का समेशन क्या होगा, यानी 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14, इस का समेशन क्या होगा। तो पहला जो फार्मूला हो गया, इस बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10वां टर्म क्या है या 11वां टर्म क्या है, या कि कोई टर्म निकालना हो तो इस फार्मूला के बेस पे हम निकाल सकते हैं। जहाँ a जो होता है पहला पद होता है, d जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, और n जैसे कि अगर हमें 10वां टर्म निकालना है तो n इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब अगर समेशन निकालना है इसका, तो समेशन के लिए फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाई 2, और इसको लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो पहला टर्म है और ये क्या टर्म है, लास्ट टर्म है, यानी इसको एल से हम डिनोट करते हैं। तो अगर समेशन निकालना हो तो हम ये भी कर सकते हैं n डिवाइडेड बाई 2 और पहला टर्म, पहला पद जो हो गया और अंतिम पद, ये दोनों का जोड़। तो इस फार्मूला के बेस पे हम इसका समेशन निकाल सकते हैं। अब जैसे अभी पीछे वाले जो सीरीज था उसमें हम अगर हमें 10 पद का समेशन निकालना हो तो इस फार्मूले पे अगर हम लगा देते हैं, n की वैल्यू तो 10 हो जाएगी, और 2a यानी 2 गुने पहला टर्म कितना था, 2 था, इसमें था 2 प्लस 3 जोड़ देते थे तो 5, फिर 3 जोड़ देते तो 8, फिर 3 जोड़ देते तो 11, और इस तरह से कितने टर्म तक था, 10 टर्म तक था। अब इसमें हमें समेशन निकालना है तो पहला टर्म हो गया 2। अब देखते हैं यहाँ से n-1 तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, और d की वैल्यू कितना, 3 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 और ये कैंसिल तो 5 आ गया, और ये कितना 4 आ रहा है,
और 9 तिया 27 हो रहा है। ये हो गया 9 तिया 27, 27 और 4 कितना 31, तो 5 गुने 31 कितना हो जाएगा 5 और 5 15, 5 तिया 15, 155 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमें इसी फार्मूले के बेस पे पूछा जाएगा कि हमें एशन की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम या तो ये फार्मूला लगा देते हैं, अगर हमें अंतिम टर्म पता है तो हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अब जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सपोज एक टर्म है, जैसे कि हम 3 ले लेते हैं। अब इसको हम 2 से गुना करते हैं तो 6 हो गया, और फिर से इसको 2 से गुना कर रहे हैं, कितने से गुना हो रहा है 2 से गुना हो रहा है, फिर से 2 से गुना कर देते हैं तो 12 हो गया, फिर से यहाँ से 2 से गुना करें तो 24 हो जाए। तो इस तरह का जो सीरीज होता है ना, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। अब इसमें भी 2 टर्म होगा। अगर सपोज हमें यहाँ पे 5वां टर्म निकालना है तो हमें tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a r पर पावर n माइनस 1, यानी कि अगर हमें 5वां टर्म निकालना है, इस फार्मूले के बेस पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर हमें 5वां टर्म निकालना है तो a का वैल्यू तो यहाँ पे कितना आ रहा है, पहला टर्म हो गया 3, तो a का वैल्यू हो गया 3, और ये जो r है a हो गया पहला टर्म यानी कि पहला पद, और d जो हो गया r जो हो गया ये हो गया कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो क्या होता है, जैसे कि जितना रेशियो से ये बढ़ रहा है, ये जैसे 2 गुना हो रहा है, फिर से ये 2 गुना हो रहा है, फिर से ये 2 गुना हो रहा है, तो ये जो यहाँ पे जो 2 है यही कॉमन रेशियो है। पहला पद हो गया 3। अगर यहाँ पे हमें 5वां टर्म निकालना है तो इस फार्मूले के बेस पे निकालना होगा। a का वैल्यू हमें 3 रखना होगा, r का वैल्यू हमें 2 रखना होगा, और 5वां टर्म यानी 5 माइनस 1 यानी 2 पे पावर हो जाएगा 4। अब 2 पे पावर होता है 16, 2 पे पावर 4 16 होता है, यानी 3 गुने 16 कितना इसका आंसर हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो अगर 5वां टर्म निकालना हो या फिर कोई भी टर्म निकालना हो तो इस फार्मूले के बेस पे हम निकाल सकते हैं। अब सपोज अगर इसमें से इसका समेशन निकालना हो, यानी कि अगर देखते हैं समेशन किस तरह से निकाल सकते हैं। तो सपोज अगर सीरीज कुछ इस तरह से है, यानी पहला टर्म अगर 3 है, फिर इसको 2 से गुना कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, और फिर से 2 से गुना करते हैं तो 12 होगा, फिर से 2 से गुना करते हैं तो 24 होगा, फिर से 2 से गुना करते हैं, तो इस तरह से अगर टोटल कितना 5 टर्म तक है। तो इसमें कितना हो रहा है 2 से गुना हो रहा है, इसमें भी 2 से गुना हो रहा है, यहाँ भी 2 से गुना हो रहा है, यानी कि यहाँ जो कॉमन रेशियो है ये कितना होगा 2 हो जाएगा, और पहला टर्म कितना हो गया 3 हो गया। 5वां टर्म निकालना है, यानी n का वैल्यू कितना 5 हो गया। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू a इंटू r पे पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। यहाँ देखते हैं a की वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू हो रहा है 3, a का वैल्यू हो गया 3, r का वैल्यू अगर यहाँ देखें तो 2 है, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 पे पावर हो गया, n का वैल्यू 5 है तो 5 हो गया, माइनस 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये आंसर आ गया कितना 3, 2 पे पावर 5 यानी 32, 32 में से 1 गया तो 31, और नीचे में आ जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना आ गया 93 आ गया। यानी अगर कोई संख्या इस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है तो हम उसको समेशन इस फार्मूले के बेस पे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि r का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर r का वैल्यू 1 से छोटा है, अगर r का वैल्यू 1 से छोटा है तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r पे पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। यहाँ पे बड़ा और बराबर भी हो सकता है, और यहाँ जो r का वैल्यू है 1 से छोटा होना चाहिए। तो इस फार्मूले के बेस पे हम इसका समेशन निकाल सकते हैं जब r का वैल्यू 1 से छोटा हो। 1 से छोटा यानी कि r का वैल्यू सपोज 1/2 हो, या r का वैल्यू 1/3 हो, इस तरह से। अब अगर इसका इन्फिनिटिव निकालना हो तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि r का वैल्यू जब 1/2 हो तो 1/2 पे पावर अगर हम जिस तरह से बढ़ाते हैं, अगर 1 पे पावर 2 हो
और इस पे पावर अगर 5 कर देते हैं तो 1/32 हो जाता है। अगर एक पे पावर 1/2 है, इस पे पावर अगर 10 कर देते हैं तो 1/1024 हो जाता है। यानी अगर n की वैल्यू इन्फिनिटिव रखा जाए तो इसका वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो s इन्फिनिटी का वैल्यू इतना हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक टर्म और है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या होता है? अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? सपोज एक टर्म है, एक 3 संख्या है, a है, b है और c है। ये तीनों जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि समानांतर श्रेणी में है। तो जब ये है तो इसका मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ये बराबर होगा। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, b माइनस a हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा c माइनस b का। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, b को अगर इधर ले आ जाएं तो 2b हो जाएगा और इधर हो जाएगा c प्लस a। तो b का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं c प्लस a डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ये a b c अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे b होगा और b का वैल्यू हम निकाल सकते हैं c प्लस a डिवाइडेड बाई 2। अगर दो टर्म दिया हुआ है a और b और उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है तो हम सिंपली a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, सपोज a है, b है और c है, ये तीनों अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है यानी इसका जो रेशियो होगा वो सेम आएगा। यानी b डिवाइडेड बाई a इक्वल टू आ जाएगा c डिवाइडेड बाई b। यहाँ से अगर हम देखें तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, c इंटू a और b का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर c a। ये हो गया क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन का वैल्यू। यानी कि अगर कोई दो संख्या a और b दिया हुआ है और इसका अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो सिंपली हम रूट इंटू ए बी कर देंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइप 1 है और टाइप 1 में जो भी क्वेश्चन है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेस पे ही क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। दो संख्याओं का जो समानांतर माध्य है और गुणोत्तर माध्य है, यानी कि अर्थमेटिक मीन हो गया और ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। इसका वैल्यू है 7 और ये 2√10 है। तो संख्याएं ज्ञात करना है। यहाँ से अगर देखें समानांतर माध्य का वैल्यू होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। और फिर यहाँ से देखिए गुणोत्तर माध्य कितना दिया हुआ है, 2√10 यानी कि रूट अंडर ए बी, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2√10 दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ से देखें तो कितना आ जाएगा, a प्लस b की वैल्यू कितना हो गया, 14 हो गया। और ए बी का वैल्यू यहाँ से देखें तो दोनों तरफ स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 गुने 10 40 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू 14 है और a इंटू बी का वैल्यू 40 है। तो अगर a और b का वैल्यू 40 है तो यहाँ पे कितना हो सकता है, 40 गुने 1 हो सकता है यानी 1 गुने 40, 2 गुने 20 हो सकता है, 4 गुने 10 हो सकता है या फिर 5 गुने 8 हो सकता है, यही नंबर हो सकता है। तो यही 4 वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं a और b का वैल्यू 14 होना चाहिए, यानी 40 और 1 41 हो रहा है तो ये नहीं होगा। 20 और 2 कितना 22 हो रहा है तो ये नहीं होगा। 10 और 4 14 हो रहा है यानी कि यही होगा। 4 गुने 10 इसका आंसर होगा, 1 का 4 आएगा और 1 कितना हो जाएगा, 10 आएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। समानांतर श्रेणी की वे 3 संख्याएं फाइंड आउट करना है जिसका कि योग जो है 15 है और गुणनफल कितना है, 105 है। देखो समानांतर श्रेणी में है तो हम मान लेते हैं कि पहला जो टर्म है a माइनस डी है, दूसरा जो टर्म है a है और तीसरा जो है a प्लस डी है। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसका जो जोड़ है 15 है, यानी अगर इस तीनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, a माइनस डी प्लस a और प्लस a प्लस डी, ये तीनों को जोड़ते हैं तो 15 हो रहा है। यहाँ से देखें तो d कैंसिल और d कैंसिल, तो 3a इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया। यानी यहाँ से a का वैल्यू निकल गया 5।
अब इसका गुणनफल जो है वो है 105, यानी अगर तीनों को हम गुना कर देते हैं a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तो ये कितना आएगा 105 आएगा। यहाँ से a का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 है, तो ये तो 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस डी हो जाएगा, और ये 5 प्लस डी हो जाएगा। 5 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 21 आ जाएगा, और इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25, और माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा। इस डी स्क्वायर को अगर इक्वल टू को उधर ले जाएं तो ये इधर आ जाएगा 4। अब डी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया, तो जो संख्या होगा वो हो जाएगा कितना, एक हो जाएगा 5, और 5 माइनस 2 यानी एक हो जाएगा 3, और 5 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 7, तो संख्या हो जाएगा 3 5 7। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है कि 9 से विभाजित होती है। देखो 3 अंकों के जो सबसे छोटी संख्या होता है वो होता है 100, और सबसे बड़ी संख्या होता है 999। हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी संख्याएं जो 9 से विभाजित होती है। तो यहाँ देखते हैं 100 है, 100 के नज़दीक कौन सी संख्या है जो है कि 9 से विभाजित होगी, तो 108 होता है। उसके बाद कौन सी संख्या होगी, तो इसमें हमें 9 जोड़ना होगा, यानी 117 हो जाएगा। 9 जोड़ दिए तो 117 हो गया, फिर से अगर हम 9 जोड़ दिए तो 126 हो जाएगा, और फिर से 109 जोड़ दिए तो 9 जोड़ दिए तो 135 हो जाएगा। इसी तरह से करते करते फिर ये लास्ट टर्म कितना आएगा 999। अब हमें फाइंड आउट करनी है कि ये टोटल कितनी संख्या है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि पहला टर्म कितना है 108 है, यानी ए का वैल्यू तो 108 आ गया। अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी डी की वैल्यू देखें तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है, और लास्ट टर्म अगर देखें टी एन इक्वल टू देखें लास्ट टर्म 999 आ रहा है। हमें फाइंड आउट करना है कि ये टोटल कितना नंबर, ये कितना संख्या है। तो हमें लगाना होगा कौन से फार्मूला, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन का वैल्यू है 999, ए का वैल्यू है 108, यहाँ से n माइनस 1 कर देते हैं, और d की वैल्यू हो गया कितना 9। इस 108 को अगर इधर लेके जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 9, और ये 8 हो गया 891, और इक्वल टू हो गया कितना n माइनस 1 इंटू 9। 9 से ये कैंसिल होगा, 9 9 81, और 9 9 81 99 आ गया। यानी यहाँ से n का वैल्यू निकाले तो -1 जो है इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये कितना हो गया 100। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 16 है, 32 है, 64 है, 128 है, और इस क्रम का हमें 11वां टर्म निकालना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या 2 से गुना हो रहा है, फिर से 2 से गुना हो रहा है, और फिर से 2 से गुना हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा चल रहा है, ज्योमेट्रिक मीन चल रहा है, जीपी चल रहा है। अब यहाँ पे हमें 11वां टर्म निकालना है, तो हमें जीपी का फॉर्मूला लगाना होगा a इंटू आर पर पावर n माइनस 1। अब यहाँ a की बात अगर करें तो a हो गया कितना 16 हो जाएगा। r की अगर हम बात करें तो 2 से गुना हो रहा है, यानी r की वैल्यू हो गया 2, और n की बात करें तो n दिया हुआ है कितना 11वां टर्म, तो 11 लिख देंगे। ये कितना हो गया 16 हो गया, और ये हो जाएगा r पे पावर यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1, यानी n का वैल्यू 11 रखें तो 10 हो जाएगा। ये हो गया 16, और ये हो गया 1024। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, और 2 14 हो गया, और 60 है, और 1 61 हो जाएगा। फिर से 1 से गुना करते हैं तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4, ये 8, ये 3, ये 6, ये 1।
तो 16,384 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है कि ये समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी में है यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। यहाँ से देखें तो डिफरेंस कितना हो रहा है, 3√2 है, और इसमें से √2 अगर माइनस करते हैं तो 2√2 आ जाएगा। अगर यहाँ से इसका डिफरेंस देखें तो 5√2 है और 3√2 है, अगर दोनों का माइनस करते हैं तो कितना 2√2 आएगा। यानी कि यहाँ जो d का वैल्यू है ये 2√2 है। पहला टर्म जो है √2 है, यानी a का जो वैल्यू है ये √2 है। हमें 10वां टर्म निकालना है, यानी n का वैल्यू यहाँ पे 10 हो गया। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो √2 आ रहा है, n-1 यानी 10 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और डी का वैल्यू आ रहा है कितना 2√2, ये हो गया √2 और ये हो गया 18√2, यानी इसका आंसर हो गया कितना 19√2, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि श्रेणी दिया हुआ है क्या 1 2 3 4, फिर से आ रहा है 1 2 3 4, मतलब 4 का रिपीट हो रहा है। हमें टोटल कितना निकालना है, 2007 टर्म का योग फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से हम 4 टर्म का योग फाइंड आउट कर लेते हैं। इसी तरह से 4 टर्म, अगला 4 टर्म भी सेम आएगा और अगला 4 टर्म भी सेम आएगा। तो टोटल कितना टर्म आएगा, अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा 5 0 1, 5 0 1 आएगा और कितना 3 शेषफल बच रहा है। यानी कि अगर हमें एक टर्म का पहले निकालते हैं इसका जोड़, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4, 7 2 9 1 10 आ रहा है। एक अगर 4 टर्म का सिर्फ निकाल रहे हैं तो 10 आ रहा है, यानी इस तरह से 4 4 कितने बार आएगा, 501 बार आएगा। तो 501 लिख देते हैं, गुने 10 कर देते हैं। अब 3 टर्म और आएगा, तो 3 टर्म कौन सा आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो 3 2 5 और 1 6, 6 और जुड़ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5010 हो जाएगा और फिर प्लस 6 जुड़ जाएगा। तो 5016 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 17 है, 22 है, 27 है और 32 है, यानी कि ये समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो डिफरेंस हो रहा है वो सेम आ रहा है। 22 में से 17 तो 5, 27 में से 22 माइनस किए तो 5 और 32 में से 27 माइनस किए तो 5, ये समानांतर श्रेणी में है। हमें निकालना है 20वां टर्म, यानी n का वैल्यू यहाँ पर से कितना आ गया 20 आ गया। पहला टर्म जो है ये 17 हो गया, a का वैल्यू हो गया 17 और कॉमन डिफरेंस जो बात करते हैं d की बात करते हैं तो कितना 5 आ गया। अगर 20वां टर्म निकालना है तो हमें फिर से Tn का फॉर्मूला लगाना है, a प्लस n-1 इंटू डी। अब a यहाँ पे 17 है, पहला टर्म जो है वो है 17, n का वैल्यू 20 है तो 20 माइनस 1 कर लेते हैं, यानी कितना 19 हो गया। और d का वैल्यू यहाँ पे 5 है तो 5 कर लेते हैं, ये हो जाएगा 17 और 19 गुने 5 कितना हो गया 95, यानी हो गया 112, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले दे दिया है कि ये समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में है यानी कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसमें से डिफरेंस देखें तो कितना 6 का आ रहा है, इसमें डिफरेंस देख रहे हैं तो कितना 6 का आ रहा है, यानी कि यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस समझ गए कि 6 है। अगर पहला टर्म की बात करें तो 142 है, 142 है। हमें निकालना है 12वां टर्म, यानी n का वैल्यू कितना हो गया 12। अब सेम हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। a का वैल्यू हो गया 142 और n का वैल्यू 12 है तो 12 माइनस 1 कर देंगे और d का वैल्यू 6 है तो 6 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 142 और ये 12 में से 1 गया तो 11 हो गया और 11 गुने 6 कर देंगे तो 66 हो जाएगा, ये हो गया 66।
ये 8 हो गया, ये 0 हो गया और ये 2 हो गया। 208 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले ही लिख दिया कि गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ज्योमेट्रिक श्रेणी के जो पहले 3 पद हैं इसका योग और पहले 6 पदों का अनुपात जो है 125 और 52 है। हमें फाइंड आउट करना है क्या जीपी का समान अनुपात, यानी कि यहाँ कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसमें क्या है कि टोटल 6 टर्म है, यानी अगर पहला टर्म को हम ए मान लेते हैं तो दूसरा टर्म ए इंटू आर होगा, तीसरा टर्म ए इंटू आर स्क्वायर होगा, चौथा टर्म ए इंटू आर क्यू होगा, पाँचवा टर्म ए इंटू आर 4 होगा और छठा टर्म ए इंटू आर 5 होगा। यहाँ देख रहे हैं कि कितना गुना हो रहा है, आर गुना हो रहा है, यहाँ भी आर गुना हो रहा है, यहाँ भी आर गुना हो रहा है और यहाँ भी आर गुना है, यानी कि यहाँ जो कॉमन रेशियो है आर है और इसी आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला जो 3 पद का योग है और पहला जो 6 पदों का योग है इसका अनुपात 125 और 52 दिया हुआ है। यानी पहला जो 3 पद अगर है उसको देखते हैं, ए है प्लस ए आर है प्लस ए आर स्क्वायर है, ये 3 पद हो गया पहला। और 6 पद अगर देखें तो ए हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यू हो गया, ए आर 4 हो गया और ए आर 5 हो गया। तो इसका जो दोनों का अनुपात है ये कितना है, 125 है और 152 है। यहाँ से अगर हम देखें ए कॉमन अगर ले लेते हैं या फिर ए कॉमन लेने का जरूरत नहीं है, चलो ए अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना होगा, 1 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में अगर हम ए कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर, आर क्यू, आर पे पावर 4 और आर पे पावर 5, इतना ही आएगा। ये और ये तो कैंसिल हो रहा है। अब इसमें अगर हम देखें तो ऊपर में कितना आएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर इस तीनों टर्म में देखें 1 प्लस आर स्क्वायर है और इस तीनों टर्म में क्या कॉमन हो सकता है, आर स्क्वायर कॉमन हो सकता है, यहाँ आर क्यू कॉमन हो सकता है। तो 1 प्लस आर स्क्वायर फिर से आ रहा है, यानी कि अगर यहाँ देखें 1 प्लस आर स्क्वायर और नीचे में अगर 1 प्लस आर स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा कितना, 1 प्लस आर का क्यूब बच जाएगा। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का क्यूब बच जाएगा। अब यहाँ से देखें पहले 3 पदों का योग, तो इसका जो रेशियो है 1 प्लस आर क्यूब, इसका वैल्यू कितना आ गया, 125 और 152 आ गया। गुना कर देते हैं तो 152 आ रहा है और ये हो जाएगा 125 इंटू 125 आर क्यू हो जाएगा। इसको अगर इधर ले आ जाएं तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 तो 7 हो गया और 4 में से 2 तो 27 हो गया। 27 इक्वल टू 125 इंटू आर क्यू हो गया। यहाँ से अगर हम आर क्यू का वैल्यू निकालें तो 27/125 होगा, यानी आर का वैल्यू कितना हो गया, 3/5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि दी गई गुणोत्तर श्रेणी में हमें 5वां पद फाइंड आउट करना है। फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, a इंटू आर पे पावर 5वां पद है यानी कि n-1 करेंगे, n की वैल्यू कितना रख देंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे। पहला जो टर्म है यानी a का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है। कॉमन रेशियो की बात करें तो यहाँ कितना 2 गुना हो रहा है और यहाँ कितना 2 गुना हो रहा है, यानी r की वैल्यू हो गया 2 और n का वैल्यू हो गया कितना, 5।
हमें निकालना है पांचवा टर्म, तो हम सेम फार्मूला लगाएंगे Tn इक्वल टू a इंटू आर पे पावर n माइनस 1। ए का वैल्यू हो गया 3, आर का वैल्यू हो जाएगा कितना 2, और 2 पे पावर 5 माइनस 1 यानी 4। ये हो गया 3 और ये हो गया 16। 16 3 48 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि समानांतर श्रेणी जो है 5, 11, 17 में हमें 23वां पद निकालना है। अब देखो 23वां पद निकालना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन समानांतर श्रेणी है। ए का वैल्यू अगर देखें यानी पहला टर्म देखिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर यहाँ से कॉमन डिफरेंस देखिए तो कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का, तो कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। और 23वां पद निकालना है यानी n का वैल्यू कितना 23 रखना है। सेम फार्मूला हमें लगाना होगा जो कि हम AP के लिए यूज करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू हो गया 5, n का वैल्यू हो गया 23, तो 23 माइनस 1 कर देंगे, और डी का वैल्यू हो गया 6 गुने 6 कर देते हैं। ये हो गया 5 और ये हो गया 22 गुने 6, तो 5 प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 137 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि दो धनात्मक संख्याओं का समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है, तो उन संख्याओं का अनुपात फाइंड आउट करना है। जो समानांतर माध्य होता है वो होता है a प्लस b/2। अगर दो संख्या a और b है तो उसका समानांतर माध्य होता है a प्लस b/2, और जो गुणोत्तर माध्य होता है √ab होता है। अब इन दोनों का जो जोड़ है वो संख्याओं के अंतर के बराबर है, यानी कि a प्लस b डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया √ab इक्वल टू हो गया दोनों का अंतर, यानी कि अगर a और b सीरीज में है तो मान लेते हैं कि ये छोटा है तो b माइनस ए हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है उन संख्याओं का अंतर, उन संख्याओं का अनुपात। उन संख्याओं का अनुपात यानी कि हमें a अनुपात b निकालना है या फिर b अनुपात a कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, अगर दो एलसीएम ले लेते हैं तो a प्लस b हो जाएगा और ये 2√ab हो जाएगा। दो नीचे में एलसीएम हो गया यानी कि दो ऊपर में गुना हो जाएगा, 2b माइनस 2a हो गया। इसको हम किस टर्म में तोड़ सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √a का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √b का स्क्वायर, और ये हो गया 2√a इंटू √b। अब यहाँ से 2 अगर कॉमन लेते हैं तो b माइनस ए होगा। इसको अगर हम 2 से गुना करते हैं तो यहाँ 2 इंटू बी माइनस ए होगा, और b माइनस ए को हम कितना लिख सकते हैं, b का स्क्वायर और माइनस √e का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये हो गया √a प्लस √b, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया कितना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पर, यानी 2 इंटू √b प्लस √a और इंटू √b माइनस √a। अगर यहाँ से देखें तो a प्लस √b प्लस √a प्लस √b ए कैंसिल हो रहा है, यहाँ बच जाएगा कितना, √a प्लस √b बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 2 इंटू √b माइनस √a, इतना बच जाएगा। अब इसमें देखते हैं कितने आ रहा है, √a होगा प्लस √b हो रहा है, और इक्वल टू हो जाएगा 2√b माइनस 2√a। अगर √2√a को इधर ले आते हैं तो 3√a हो जाएगा, और इस √b को अगर इधर ले आते हैं तो √b हो जाएगा, यानी कि √a डिवाइडेड बाई √b अगर निकालते हैं तो 1/3 आ रहा है। अगर स्क्वायर कर देते हैं तो a/b इक्वल टू आएगा कितना, 1/9, यानी कि b/a निकालें तो कितना आएगा, 9/1, यानी कि रेशियो हो गया कितना, 9:1, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
3 अंकों की कितनी संख्याएं जो है कि 8 से विभाजित होगी। 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होता है वो होता है 100 और सबसे बड़ी संख्या होता है 999। तो हमें देखना है कि कौन सी संख्या है जो कि 8 से विभाजित होगी। तो 8 से विभाजित होने के लिए सबसे पहला संख्या कौन सा हो गया, 104। अब फिर से अगर इसमें 8 जोड़ते हैं तो 112 आएगा, फिर से 8 जोड़ते हैं तो 120 आएगा, यानी कि यही संख्या है 8 से विभाजित होगी। अब लास्ट वाली जो संख्या देखते हैं 992 है, यानी 992 जो होगा ये 8 से विभाजित होगा। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट, टोटल नंबर ऑफ संख्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पहला टर्म ये जो है पहले बात कौन सी श्रेणी पे है, तो यहाँ जो है एपी श्रेणी पे है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी है। अब यहाँ पे पहला टर्म देखते हैं तो 104 आ रहा है और ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये कितना आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। और लास्ट टर्म हमें पता है कितना, 992। हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब लास्ट को जो टर्म है वो है 992 और पहला जो टर्म है 104 है। एन हमें निकालना है और डी का वैल्यू हमें पता है, ये सॉरी ये डी है, कॉमन रेशियो नहीं बल्कि कॉमन डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे समानांतर श्रेणी है, इंटू 8 हो गया। 104 माइनस करते हैं तो ये 8 आ रहा है, 8 आ रहा है और 8 आ रहा है। इसका वैल्यू हो गया n माइनस 1 इंटू 8। 8 से इसको कैंसिल करें तो 111 आ रहा है, यानी यहाँ से n का वैल्यू निकाले तो 112 होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक सीरीज दिया हुआ है, ये जीपी में है। जीपी में इसलिए है क्योंकि देखते हैं कि इसका जो पावर है ये 7 से गुना हो रहा है, 7 है, 7 पे पावर 2 हो रहा है, फिर 7 पे पावर 3 हो रहा है, फिर इसी तरह से 7 पे पावर n होगा। अब हमें इसका गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो जब दो संख्या रहता है तब तुम उसका गुणोत्तर माध्य निकाल लेते हैं, लेकिन अगर इस तरह का सीरीज है और गुणोत्तर माध्य निकालना है तो पहला टर्म और लास्ट वाले टर्म को लेते हैं, यानी रूट अंडर 7 इंटू 7 पे पावर n हो जाएगा। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, रूट अंदर 7 पे पावर n प्लस 1 हो जाएगा। और फिर से अगर रूट हटा देते हैं तो 7 पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसका योग दिया हुआ है कितना, 782। हमें निकालना है x। x का मतलब क्या हुआ, लास्ट वाला टर्म हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पे n भी पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें n निकालना होगा। और यहाँ पे पता क्या है, तो a पता है, पहला टर्म है 1 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है कितना, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस जो है 3 है, तो a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है और यहाँ पे समेशन पता हुआ है 782। हमें निकालना है यहाँ पे L की वैल्यू, लास्ट वैल्यू यानी Tn वैल्यू निकालना है। तो Tn के लिए हमें क्या चाहिए, A पर चाहिए, D चाहिए और N चाहिए। तो N हमें पता करना होगा। समेशन का जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ पे लगाते हैं। इसका फार्मूला होता है n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से अगर एसिन की वैल्यू पुट करें तो 782 हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई 2 हो गया और a के जब एक रख देते हैं तो ये 2 हो गया, n माइनस 1 और यहाँ से 3 रख देते हैं तो ये कितना हो गया, 2 से इधर गुना हो जाएगा 4, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 1 15 हो गया। और इधर हो जाएगा n इंटू ए हो रहा है 2 प्लस 3n माइनस 3, तो हो गया कितना 3n और माइनस 1 आ रहा है। इसको अगर हम गुना कर लेते हैं तो 3n स्क्वायर माइनस n और ये हो गया 1564।
इसको हम लिखते हैं, कितना हो जाएगा 3n² माइनस n माइनस 1564 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब 1564 गुने 3 को इस तरह से ब्रेक करना है कि यहाँ पे n का वैल्यू ये जो है माइनस में आ जाए। तो अगर यहाँ देखते हैं 1564 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 2 और 782 है तो 2 का कितना हो जाएगा 3 और 9 हो जाएगा 91। फिर से यहाँ से 391 आ रहा है, 391 जो है किससे 23 से गुना होगा, 23 गुने 17 हो जाएगा, 23 गुने 17 हो गया। और यहाँ से देखते हैं 3 है, 3 और गुना है तो कम्बिनेशन हो जाएगा, ये 17 गुने 4 68 हो गया। और ये जो होगा 69 68 और 69 हो जाएगा। यहाँ पे 68 होगा और ये 69 होगा, ये प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। डिवाइडेड बाय अगर हम यहाँ पे 3 कर देते हैं तो ये कितना होगा 23, सॉरी ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा। यहाँ पे 23वां टर्म आ गया, n का जो वैल्यू है यहाँ पे 23 आ जाएगा। इसको जब हम ब्रेक करेंगे 3n² माइनस n माइनस 1564 तो इसका n का वैल्यू 23 आएगा। इसका 23 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हम कितना लिख रहे हैं 60n, 3n² माइनस 60n और प्लस 68n इक्वल टू माइनस 1564 इक्वल टू हो गया 0। जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3n कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से 3n अगर कॉमन लेते हैं तो कितना आ रहा है n माइनस 23 आ रहा है। और यहाँ से अगर हम 17 कॉमन लेते हैं, सॉरी 68 कॉमन लेते हैं तो n माइनस 23 आ रहा है इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा n माइनस 23 और इधर से आएगा 3n प्लस 68 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू 23 आ गया। अब हमें यहाँ n पता चल गया है, 23 पता चल गया और हमें निकालना है क्या, nth टर्म निकालना है यानी 23वां टर्म निकालना है। तो हम सेम फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 23 के n के जगह पे 23 रखते हैं तो ये 22 हो गया है और d का वैल्यू कितना है 3 है तो कितना हो गया 1 प्लस 66, यहाँ कितना हो गया 67। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है -3 है, -8 है, -13 है, यानी कि ये जो है समानांतर श्रेणी में है। पहला टर्म जो है ये कितना है -3 है और ये जो डिफरेंस है तो -8 में से अगर -3 को अगर माइनस करेंगे तो -5 आएगा, -13 में से अगर -8 को अगर माइनस करेंगे तो -5 आएगा। इसी तरह से -18 में से अगर -13 को अगर हम माइनस करते हैं तो -5 आता है, यानी डी का जो वैल्यू है -5 है और ए का वैल्यू जो है -5 है। अब हमें फाइंड आउट करना है पहली 10 संख्याओं का योग, तो हमें सेम एसन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ जो n का वैल्यू है वो कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2। 2 गुने पहला टर्म जो है वो है -3 और n का जो वैल्यू है वो 10 माइनस 1 हो जाएगा और d का वैल्यू हो गया -5 हो गया। ये आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा, ये हो गया -6 और 9 गुने 5 45 -45 हो जाएगा, -45 हो जाएगा। तो ये आ गया 5 और ये हो गया -45 और -6 -51 और -51 को हम 5 से गुना कर लेते हैं, 5 25 -255। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 69 को 3 भागों में इस तरह से बांटना है कि वे समानांतर श्रेणी में हो जाएं और उनके सबसे छोटे भाग का जो गुणनफल है वो 483 हो जाए। देखो समानांतर श्रेणी में हम अगर डिवाइड करते हैं
तो अगर पहला टर्म को हम a माइनस डी मान लेते हैं, दूसरा टर्म को हम a मानते हैं और तीसरा टर्म को a प्लस डी मानते हैं, तो ये जो तीनों का जो जोड़ होगा वो कितना होना चाहिए, 69 होगा। यहाँ से अगर तीनों को जोड़े तो 3a आ जाएगा, क्योंकि d और d तो कैंसिल हो रहा है, तो 3a इक्वल टू 69, तो a का वैल्यू तो यहाँ से 23 निकल जाएगा। तो एक तो 23 होगा, 23 सब में है, लेकिन जो पहला जो है सबसे छोटे जो टर्म भाग है उसका गुणनफल 483 आना चाहिए, यानी कि a माइनस डी और इंटू a, इसका वैल्यू कितना 483 आना चाहिए। a के जगह पे अगर 23 रख देते हैं तो 23 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 46 होगा और फिर से 1 लगेगा, 21 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 23 माइनस डी इक्वल टू कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। डी को इधर लेके आते हैं तो डी का वैल्यू कितना 2 आ रहा है। अब यानी जो संख्या होगा ये तो 23 होगा, 23 में से 2 माइनस 21 हो जाएगा, और 23 में से 2 प्लस 25 हो जाएगा। 21, 23 और 25, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।